हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डायनामिक्स सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, पिछले सेशन में आपने डीएस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा। डीएस द मैजिकल कॉन्सेप्ट। आपने पिछले सेशन में देखा कि डीएस कॉन्सेप्ट का उपयोग जोड़ घटा गुणों में कैसे करते हैं और कितनी आसानी से हम उसको कर पाते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भाग में डिजिट सम यानी डीएस कॉन्सेप्ट का उपयोग कैसे करेंगे। तो सीखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखें। तो आइए चालू करते हैं आज की क्लास। तो डिजिट सम कॉन्सेप्ट का हम डिवीज़न में कैसे उपयोग करेंगे आज सीखेंगे इसमें। तो डिवीज़न में डिजिट सम कॉन्सेप्ट का उपयोग करने से पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप डिजिट सम का उपयोग भाग में कर पाइएगा। तो चलिए सबसे पहले उस चीज़ को देख लेते हैं, वो क्या है कॉन्सेप्ट। सबसे पहले कुछ लिख देते हैं कि डिजिट सम इन डिवीज़न, मतलब आप जो है कि एक हेडिंग भी बना सकते हैं कि भाग में डीएस का उपयोग कैसे करें, डीएस कैसे लगाएं, डीएस का उपयोग ठीक है। मतलब एक हेडिंग दे सकते हैं आप। मेन आपको समझना ज़रूरी है कि हम डिजिट सम डिवीज़न में कैसे लगाएंगे। उसके लिए कुछ चीज़ है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसको नोट बना करके हम पढ़ेंगे। नोट पहला पॉइंट देंगे हम कि डिजिट सम का में भाग में डिजिट सम में आप क्या ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि यदि हर का डिजिट सम, आप लिख भी सकते हैं इसको, ठीक है। आप अपने नोट कॉपी में लिखिए, ज़रूर लिखिए। ये चीज़ लिखने लायक है। यदि हर का डिजिट सम एक हो तो उस भिन्न का डिजिट सम अंश के डिजिट सम के बराबर होगा। चलिए ठीक। तो पहला पॉइंट यही है कि यदि हर का डिजिट सम एक हो तो उस भिन्न का डिजिट सम कितना होगा। तो उस भिन्न का डिजिट सम उतने होगा जितना अंश का डिजिट सम होगा। जैसे कि एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हम 35/28, ठीक। एक उदाहरण से समझते हैं इसको। तो इसका डिजिट सम कितना होगा। तो क्या बोले हैं कि यदि हर का डिजिट सम एक हो तो हर का डिजिट सम पहले हम चेक करेंगे। हर का डिजिट सम कितना है। हर का डिजिट सम 8 2 10। हर का डिजिट सम कितना है 8 2 10। 10 मीन्स कितना, 10 मीन्स कितना 1। तो हर का डिजिट सम 1 है। तो यदि हर का डिजिट सम 1 हो तो उस भिन्न का वही डिजिट सम होगा जितना कि अंश का डिजिट सम होगा। तो इस पूरे भिन्न का डिजिट सम कितना होगा। तो अंश का डिजिट सम जितना होगा, अंश मतलब अंश का डिजिट सम, अंश में 35 है, 35 को जोड़ेंगे तो 5 3 8। नीचे में डिजिट सम कितना आया 1। तो इसका पूरा भिन्न का डिजिट सम कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर। मतलब देखेंगे, सिंपल सी बात है कि यदि नीचे में जोड़ने पर 1 आ गया तो 1 से भाग करेंगे ऊपर में तो वही रहना है, ठीक ना। तो नीचे में अगर डिजिट सम 1 आ गया तो ऊपर में जितना आएगा डिजिट सम वही उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 45/91 ले लेते हैं, ठीक। तो इसका डिजिट सम कितना आएगा। चलिए देखते हैं कि 5 4 9 9 और नीचे में कितना 9 1 10। सिंगल डिजिट तक लेते हैं तो 10 का डिजिट सम 1।
तो पूरा भिन्न का डिजिट सम कितना होगा 9, क्योंकि किसी भिन्न में हर का डिजिट सम यानी डिजिट सम 1 हो तो पूरा भिन्न का डिजिट सम अंश के डिजिट सम के बराबर होगा। तो ठीक ना, सिंपल सी बात है कि नीचे में 1 आ गया, ठीक है, तो नीचे में 1 आ गया तो 1 से भाग करेंगे ऊपर में तो 9 ही रहना है, मतलब जितना 1 से भाग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। 1 से भाग करेंगे 9 में तो 9 आ गया। तो नीचे में यदि डिजिट सम 1 है तो 1 से ऊपर में जितना डिजिट सम आएगा वही होगा पूरा भिन्न का डिजिट सम। क्लियर? तो आपको हम बताए थे कि डिजिट सम, अगर आप पार्ट 1 देखे हैं इस कॉन्सेप्ट का पार्ट 1, तो आप जानते हैं कि हम क्या बताए हैं उसमें। नहीं देखे हैं तो मेरा सजेशन है कि आप उसको देखिए। आप उसको देखिएगा तभी बेहतर समझ पाइएगा, और समझना बहुत ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पार्ट 1 में मैंने कॉन्सेप्ट क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो सभी बताया गया है उसमें। आप जाकर के उसको ज़रूर से देखिए यदि आप सीखना चाहते हैं तो। और आप जब सीख जाइएगा और उसका उपयोग करने के लिए सीख जाइएगा तभी तो आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आएगा, तभी आपका फ़ायदा होगा। ऐसे कुछ नहीं फ़ायदा होने वाला। नहीं तो देखिए, अगर आप नहीं सीखते हैं तो केवल देखिए जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ईमानदारी से उसको देखिए और सीखिए, ठीक। तो चलिए, उसमें हम बताए थे कि कितना भी दुनिया में कोई भी संख्या हो, कितना बड़ा से बड़ा संख्या हो, उसका डिजिट सम क्या क्या हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7, 8, 9, 0 भी होता है, ठीक है। तो 0 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इतना डिजिट सम हो सकता है किसी भी संख्या का। तो हम क्या अभी बताए थे, इससे रिलेट करके देखते हैं, ठीक है। हम बोले कि भिन्न में यदि हर का डिजिट सम 1 हो तो उस भिन्न का डीएस जो है अंश के डिजिट सम के बराबर होगा, ठीक है। तो ज़रूरी, तो अब एक प्रश्न उठता है कि यदि डिजिट सम, हर का जो डिजिट सम है 1 हुए तो चलिए ऊपर लगा जोड़ देंगे तो वही डिजिट सम आएगा। यदि डिजिट सम 2, मतलब नीचे में डिजिट सम 2 आ जाए, नीचे में 3 आ जाए, नीचे में 4 आ जाए, ये सब भी तो पॉसिबल है। ये सब आ जाए तो क्या करेंगे, ठीक। चलिए, ठीक ना, मतलब किसी भी संख्या का डिजिट सम 1 से 9 तक होता है, 0 भी होता है, 0 को 9 मानते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, पार्ट 1 में देखिए आप। पार्ट 2 में कैसे उपयोग करना है डीएस का जोड़ घटा गुणा में वो करके दिखाए हैं। यदि आप डायरेक्ट ये पार्ट ये देख रहे हैं तो पहले जाकर के उसको देखिए, तब बेहतर समझ में आएगा आपको, ठीक है। सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना। तो चलिए कि 1 से 9 तक डिजिट सम हो सकता है किसी भी संख्या का, है ना। तो यदि 1 हो डिजिट सम किसी भिन्न का, नीचे में 1 हो आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर लगा को जोड़ देंगे वही डिजिट सम आएगा। लेकिन यदि 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, ये सब भी तो पॉसिबल है और आएगा ही, ज़रूर आएगा, ठीक। तब क्या करेंगे हम, तब हम उसको 1 बनाएंगे। यदि 1 डिजिट सम नहीं आता है तब हम उसको 1 बनाएंगे, ठीक। अब 1 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ठीक ना। तो भाग में, चलिए, यदि हम इसमें 5 से गुना कर दें ऊपर नीचा, ठीक, ऊपर नीचा 5 से गुना कर देंगे तो 5 दूनी कितना आ जाएगा इसका, 5 दूनी 10, तो डिजिट सम कितना आ जाएगा 10, 1 आ जाएगा। तो डिजिट सम 1 हो गया। मतलब यदि हर का डिजिट सम 2 आ जाए तो हमको ऊपर नीचा 5 से गुना करके उसको 10 बना देना है, ठीक। 10 बनाएंगे तो डिजिट सम 1 आ जाएगा। चलिए, 3 को अभी छोड़ते हैं, इस पर बाद में करेंगे, क्यों छोड़ रहे हैं बताते हैं थोड़े दिन में, ठीक ना। 7, देखिए 4 है, 4 में कितना से गुना कर दें कि डिजिट सम 1 आ जाए, तो 7 से गुना कर देंगे।
नीचे में 7 से करेंगे तो ऊपर में भी 7 से हमको करना पड़ेगा, ठीक। तो नीचे में कितना हो जाएगा 7 चौके 28, 28 का डिजिट सम कितना होगा 10, और 10 का डिजिट सम कितना हो गया 1। तो नीचे में आ गया ना डिजिट सम 1। तो मतलब कि यदि हर का डिजिट सम 4 आता है, ठीक, यदि हर का डिजिट सम 4 आता है तो आपको 7 ऊपर नीचा गुना करके नीचे में 10 बना देना है। 10 बन जाएगा तो डिजिट सम 1 आ जाएगा। 5 आएगा तो क्या करेंगे, 5 आएगा तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, ठीक ना। 5 आएगा तो उसमें हम 2 से गुना कर देंगे ऊपर नीचा, ठीक ना। 5 दूनी 10, 10 आया, 10 का डिजिट सम कितना 1। तो हम तो 6 को इसको छोड़िए, इसको घेर देते हैं एकदम से, इसको छोड़ना है अभी। 7 आएगा तो 7 आएगा, 4 से ऊपर नीचा गुना करेंगे तो 7 चौक 28, 28 आया, 8 2 10, 10 का डिजिट सम कितना 1। हमको हमेशा डिजिट सम 1 लाना है, नीचे में डिजिट सम 1 लाना है। यदि अपने मन से आ जाता है, मतलब क्वेश्चन में ही डिजिट सम नीचे का 1 आ जाता है तब तो ठीक है। यदि 1 के अलावा आता है, 1 के अलावा आता है 2 4 5 7 8, तो इसको हम 1 बनाएंगे, ठीक ना। तो 8 है तो 8 में हम 8 से गुना कर देंगे, तो ऊपर नीचा गुना करेंगे तो 8 कितना होगा 64, 64 को जोड़ेंगे तो 10, 10 का डिजिट सम कितना 1। तो हम पहला नोट में देखें कि यदि हर का डिजिट सम 1 हो तो उस भिन्न का डिजिट सम उतने होगा जितना कि उसके अंश का डिजिट सम होगा, ओके। तो यदि 1 आ जाए तो 1 आ जाए तो उतने होगा, ठीक है। यदि नहीं आएगा तो हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे तो अभी आपने देखें, आपने देखा कि कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लिख देते हैं कि यदि किसी भिन्न का ds यानी डिजिट सम 1 नहीं हो तो उसको 1 बनाएंगे, उसको 1 बनाएंगे, ठीक। मतलब डिजिट सम 1 नहीं होता है तो हम 1 बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे ठीक ना। तो कैसे बनाएंगे तो अभी देखें कि अगर 2 रहेगा नीचे में, ठीक है, तो उसमें हम 5 से गुना कर देंगे, ठीक। यदि 2 रहेगा तो उसमें 5 से गुना करेंगे, और सेम 5 रहेगा तो उसमें 2 से गुना कर देंगे। यानी कि 2 अगर हर का डिजिट सम 2 आता है तो उसको 1 बनाने के लिए हमें 5 से गुना करेंगे। यदि 5 आता है तो 2 से गुना करेंगे। उसी प्रकार यदि 4 आता है तो 4 को 1 बनाने के लिए हम 7 से गुना करेंगे, ठीक, गुना करेंगे, 7 से गुना करेंगे। उसी प्रकार यदि डिजिट सम 7 आ जाता है तो उसको हम 4 से गुना करेंगे, ठीक। 7 चौक 28, 4 7 28 आ जाएगा। यदि 8 आता है तो 8 को हम 8 से गुना कर देंगे तो डिजिट सम आ जाएगा 1। 8 8 64 यानी 4 10, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि किसी भिन्न का डिजिट सम 1 नहीं हो तो उसको हम बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, यदि 2 आएगा तो 5 से गुना करके बनाएंगे। जो सेम उसका उल्टा, यदि 5 आता है डिजिट सम तो 2 से गुना करके बनाएंगे। उसी प्रकार से 4 आता है डिजिट सम हर का तो 7 से गुना करके बनाएंगे उसको 1। यदि डिजिट सम 7 आ जाता है हर का तो 4 से गुना कर देंगे ऊपर नीचा तो बन जाएगा। और 8 आएगा, 8 यदि आता है हर का डिजिट सम तो 8 से गुना कर देंगे ऊपर नीचा तो बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। हाँ, तीसरा पॉइंट इसमें हम लिख सकते हैं, चलिए इसको लिख लीजिए। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट अभी आपने देखा कि हम 2 को किए, 3 को छोड़े थे, 4 किए, 5 किए, 6 को छोड़ दिए थे, फिर 7 किए, 8 किए और 9 को छोड़ दिए थे, ठीक है। यदि, तो वही लिखेंगे, यदि उसको हम किसी चीज़ से गुना करके 1 नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। यदि मतलब पहले सम कर देते हैं, यदि डिजिट सम नीचे में 3 आ जाता है या 6 आ जाता है या 9 आ जाता है तो कोई ऐसा संख्या नहीं है
कि इसमें हम गुना करके इसका डिजिट सम 1 कर दें, ऐसा कोई नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए पॉइंट नंबर 3 में कुछ लिख रहे हैं, एकदम ध्यान से आपको जो भी लिखा है एकदम बिल्कुल ध्यान से सबको नोट करते हुए जाना है, ठीक ना। बहुत कम देने वाला है, नोट करके उसको सीखिए। ओके, तो तीसरा पॉइंट देखते हैं। क्या तीसरा पॉइंट, कि यदि हर का डिजिट सम, यदि हर का DS यानी कि डिजिट सम 3, 6 या 9 आता है, 9 आता है, तो उसे क्रमशः 3, 3 और 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। मतलब यदि हर का डिजिट सम 3, 6, 9 आता है तो उसमें ठीक है, उसमें 3 और 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। जैसे कि नीचे में अगर डिजिट सम आ गया 3 तो ऊपर नीचा हम 3 से भाग दे देंगे। अगर डिजिट सम 6 आ गया तो ऊपर नीचा हम 3 से भाग दे देंगे। अगर डिजिट सम नीचे में आ गया 9 तो 9 से हम भाग कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं, 3 से भाग कर देंगे। यदि हर का डिजिट सम 3 आएगा, यदि 6 आए तो फिर 6 को भी 3 से हम भाग कर देंगे। यदि डिजिट सम नीचे का 9 आ जाए तो 9 से भाग कर देंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो ये था कि हम डिजिट सम में, भाग में डिजिट सम का कैसे उपयोग करना है। तो 3 बिंदु था जो कि आपको ध्यान में रखना है। 3 पॉइंट आपको डिजिट सम लगाते समय भाग में ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हम डिजिट सम भाग में लगाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं कि आप नोट किए होंगे। नहीं नोट किए हैं तो रिवाइंड करके इसको सीरियसली नोट कर लीजिए। ओके, अब तो ये 3 गो मुख्य बातें आपको भाग में डिजिट सम लगाते हुए याद रखना है। तो चलिए इसको आप वीडियो को पोज कर करके नोट जो है कि कॉपी में इस सब चीज़ को लिख लीजिए और अच्छी तरह से इसको आप मतलब कि याद कर लीजिए या समझ लीजिए। इस पर कौन मतलब कि डिजिट सम भाग में कैसे लगाएंगे एक अगला वीडियो में देखेंगे हम। तो मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।